ऐसा बोलो। हम लोग को बोले थे दीमक है, अब दीमक है। हाँ वो तो दीमक। और आप लोग हमारे देश में आके क्या कर रहे हैं हमको पता है। जब मुंह तोड़ दूंगी मैं बता देती हूँ। मैं जब अपने बच्चों से बात कर जरूरत नहीं है, समझ में आया? वैसे भी तुम लोग ना दीमक हो, गूंगे बन के बैठे रहो। गूंगे हैं बोलते हैं ना, बहुत सीधे हैं हम लोग, बहुत सीधे हो ना तुम लोग। हम लोग गुंडे ही हैं। इसने इन क्रिश्चियन मिशनरीज को दीमक बोला। इसने कहा कि तुम लोग दीमक। मैं आपको क्रिश्चियन मिशनरीज के कामों की, जब वो इंडिया आए, उसकी एक झलक देती हूँ, क्योंकि ये लोग आपको कभी इस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका काम भड़काने का है, नफरत फैलाने का है, और ये प्रभु के लोगों का काम कभी आपको नहीं बताएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या कोई अविश्वासी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप पहचान लेना कि किसके फल कैसे थे और किसने दीमक का काम, किसने एक्चुअल दीमक का काम इंडिया में, भारत में किया। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन की। जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम रिलीजन बेसिस पर चलता है, और वो एजुकेशन सिर्फ हायर कास्ट वालों को ही दी जाती थी। और किसी दलित ने अगर वो एजुकेशन सुन ली या अपने मुंह से उसे बोल दिया, तो उस समय उसकी जीभ काट दी जाती थी और उसके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाता था। और क्रिश्चियन मिशनरी विलियम कैरी जब इंडिया में आए तो 1830 में फर्स्ट प्राइमरी स्कूल उन्होंने इंडिया में खोला। इसी के साथ मिशनरी अलेक्जेंडर डफ ने जब एजुकेशन को और भी एनहेंस करना चाहा, तो उन्होंने इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और इंग्लिश लैंग्वेज पर उन्होंने टीचिंग देना स्टार्ट किया। मुझे शर्म आती है आज ऐसे इंडियंस पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़कर चर्चिस के आगे क्रिसमस पर आज नाचते हैं और बवाल मचाते हैं। मिशनरीज ही हैं जिन्होंने इंडिया में ह्यूमैनिटी सिखाई, इंसानियत सिखाई। मिशनरीज इंडिया में आए तो वो इंडिया के पिछड़ेवाद के बारे में, बैकवर्डनेस के बारे में अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि यहाँ सती प्रथा चलती है, वो जानते थे कि यहाँ फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है, कि यहाँ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम चलता है। वो जानते थे कि चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती है। वो ये भी जानते थे कि स्लेवरी भी इंडिया में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पाई जाती है। वो जानते थे कि विडोज को और कोड़ियों को जिंदा जला दिया जाता था, और वो ये भी जानते थे कि बच्चों की बलियां इंडिया में दी जाती थी। दलितों के लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स उस टाइम नहीं थे। और तब इन मिशनरीज ने इंडिया की सोशल इविल के अगेंस्ट स्टेप उठाया और लोगों को परमेश्वर का वचन दिया, जो कि कहता है लव दाई नेबर्स एज दाई सेल्फ। जैसे तुम खुद से प्यार करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। और विलियम कैरी, जो कि एक मिशनरी थे जो इंडिया में आए थे, उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले से चाइल्ड सैक्रिफाइसेस को रोकने की मांग की, और 1802 में ये एक्ट पास किया गया। और वहीं 1829 में लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। मिशनरी एमी कारमाइकल का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मंदिर में हो रही वैश्यावृत्ति को रोका था और बहुत सी लड़कियों को बचाया था, और बाद में इन्होंने उनको सहायता दी और एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज भी खोला गया, और इन्होंने बाल विवाह को भी रोका। और उस टाइम पर इंडिया में लोगों को गुलाम बनाया जाता था, ना के बराबर उन्हें पे किया जाता था, और बहुत ही एक्सट्रीम टॉर्चर उनके साथ उस समय किया जाता था। लेकिन कर्नल मुनरो और चार्ल्स मीड जैसे मिशनरीज ने इनके लिए, इन दलितों के लिए, इन गुलामों के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस टाइम फाइट बैक किया, एक लड़ाई लड़ी। जॉन हॉक्सवर्थ, जोसेफ पीट, हेनरी बेकर और बहुत से मिशनरीज ने गुलामी के खिलाफ लगातार उन्होंने संघर्ष किया। और सिर्फ मिशनरीज ही थे जो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ केयर बेनिफिट्स लेकर आए थे। इंडिया में इंडिजीनियस हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बैकवर्ड था उस टाइम और अंडर डेवलप्ड था। हाई कास्ट के लोगों को ही मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम पर इंडिया में दी जाती थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह होते थे। तो जब बच्चे पैदा होते थे तो उनकी मृत्यु दर, उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। और उस समय धार्मिक और अंधविश्वासों के कारण फीमेल्स को दिन और अशुभ और शुभ देखकर बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता था, जो कि एक एक्सट्रीम पेन में वो औरतें सफर करती थी। और मिशनरीज ही थे जिन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में फिजिशियंस की बहुत जरूरी है, और उन्होंने हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश किए। और 1885 में लेडी डफरिन फंड को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज को इंडिया आना था, जो कि इंडियन वीमेन को हेल्थ केयर की और हाइजीन की नॉलेज देते, उनको शिक्षा देते। लेकिन मिशनरीज द्वारा सब कुछ फ्री देने के बावजूद जो मिशनरी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, इंडियन वीमेन हॉस्पिटल्स नहीं आना चाहती थी। और हालत इतनी बुरी थी और इतना अंधविश्वास फैला हुआ था कि नर्सिस की वाइट ड्रेस देखकर वो घबराती थी, वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी ये सिर्फ और सिर्फ एक विडो की ड्रेस होती है।
और ये कुछ उन मिशनरीज के नाम है जिन्होंने इंडिया में मेडिकल सर्विसेज में काम किया। और हम मदर टेरेसा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 45 साल से भी ज़्यादा इंडिया में सेवा की और बहुत से अनगिनत काम किए। यही है मसीहत और यही है मेरे यीशु का प्यार। जब इंडिया में इतने देवी देवता होने के बाद भी किसी देवता ने इन लोगों की सुधि नहीं ली, तो मेरे यीशु ने अपने लोगों को भेजा ताकि वो उनको बंधनों से छुड़ाए। और मैं घमंड करती हूँ ऐसे परमेश्वर पर जिसकी मैं महिमा करती हूँ। और परमेश्वर के लोगों, अपने फेथ को और स्ट्रांग करो, मजबूत बनो, और ऐसे लोगों से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की महिमा करते रहो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि जब वन वर्ल्ड रिलीजन आएगा तो इन्हीं लोगों को सबसे पहले ठोकर लगेगी और किसी का भी धर्म नहीं रहने वाला। रह जाएगा तो सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता। गॉड ब्लेस यू ऑल।